जापान से वीज़े से रिलेटेड मैं बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। कहीं से भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, चाहे मलेशिया से अप्लाई कर रहे हो, पाकिस्तान से, यूरोप से, थाईलैंड से या सऊदी अरब से या दुबई से, कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहली बात ये है कि जब आपने स्टेटमेंट देनी है, स्टेटमेंट वेरीफाइड हो बैंक की तरफ से और उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह होते हैं, स्टैम्प होती है कि जी ये बंदा, हाँ जी, ये इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट। अगर पाकिस्तान से करते हो तो एक मेंटेनेंस लेटर होता है बैंक का, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, वो भी साथ लगा लीजिएगा। और अगर आप मलेशिया वगैरह या किसी और कंट्री से करते हो तो वेरीफाई करवा लीजिएगा अपनी स्टेटमेंट अपने बैंक से। लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कंपनी का छुट्टी लेटर चाहिए, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, मलेशिया में हो तो इसे गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, या फिर इसे आप इस तरह कह लें कि यार एक पुलिस रिपोर्ट होती है कि बंदे का करेक्टर ओके है, किसी किस्म का कोई क्राइम नहीं है। ये एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। कुछ कंट्रीज के अंदर ये एक्सेप्टेबल होता है, कुछ कंट्रीज के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। एक एफआरसी होता है, अगर आप पाकिस्तानी हो, आप अप्लाई कर रहे हो, एक एफआरसी होता है, एफआरसी कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एफआरसी को भी साथ लगा लीजिएगा। एक एमआरसी होता है, एमआरसी कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसको भी साथ लगा लीजिएगा। ये सारी चीजें स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आती हैं। रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग की जरूरत होती है, आपको ये पेड देने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी दे सकते हो कि रिटर्न टिकट कंफर्मेशन वाली रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग होती है, और इसके साथ अपना ट्रैवल प्लान इंक्लूडेड कवर लेटर आप उनको दे सकते हो। और यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तानियों के लिए जापान के वीजे की कोई फीस नहीं है, ये वीजा फ्री है, यानी कि पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीजा जापान का बिल्कुल फ्री है। अगर आप जापान की एम्बेसी में जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल आपको रश नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह एक और ये है कि अगर आप जापान की एम्बेसी जाते हो, वीज़ा अप्लाई करते हो, अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो वो आपके वीज़े के ऊपर एक स्टैंप लगा देते हैं रिजेक्शन की, कि वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर वो रिजेक्शन की स्टैंप लग जाए, 6 मंथ तक आप दोबारा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। 6 मंथ के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो। स्टैंप लग जाना इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू गिर गई है या आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। स्टैंप लगने के बाद लोगों के कनाडा और अमेरिका के वीज़े भी लग जाते हैं, और लोगों के यूरोप के भी वीज़े लग जाते हैं। आप इसके बाद अपने पासपोर्ट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाओ, दोबारा फिर आप चाहे जापान का अप्लाई कर लो, चाहे किसी और कंट्री का कर लो, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंटेशन है तो वो भी आप साथ लगा सकते हैं। कोविड-19 के सर्टिफिकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट वगैरह की कोई ज़रूरत है, इसको आप रहने दीजिएगा। ना ही इसको ट्रैवल प्लान के अंदर मेंशन करने की ज़रूरत है, कि ना उसके कवर लेटर के अंदर कि जी मैं ये सर्टिफाइड हूँ कि मैंने ये वैक्सीन लगाई हुई है कोविड की, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका आईडी कार्ड यानी कि आपका आईसी, अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड होता है, नेशनल शनाख्ती कार्ड होता है, उसकी कॉपी आप लगा सकते हैं। ये एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लग जाता है। और मज़े की बात यहाँ पे मैं आपको एक और बताऊँ कि जापान के लिए कोई तगड़ी आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आपकी एज भी अच्छी है, आप लगते भी मेच्योर हो, और दूसरी बात ये है कि आपकी इनकम अच्छी है, तो वो आपको वीज़ा दे देंगे। उनको पता है यार ये बंदे ने वापस आना ही आना है। इन सब चीज़ों के साथ चाहिए आपको वीज़ा फॉर्म। वीज़ा फॉर्म आप कंप्यूटर के अंदर फिल करके लेके जाइएगा, और वीज़ा फॉर्म का प्रिंट आउट करवा के वहाँ पे साथ लेके जाइएगा। ये सारी चीज़ें वो आपकी रख लेंगे, पासपोर्ट आपका वो रख लेंगे, और आपको इस तरह की रसीद बना देंगे। ये मैंने किसी की पर्सनल डिटेल्स हैं, ये मैंने हाइड कर दी हुई है, ये जापान के वीज़े के लिए। तो ये जापान के वीज़ा वो आपका पासपोर्ट रख के इस तरह की इनवॉइस दे देंगे। आप वो कहेंगे कि जी 6 to 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। वो आपको ईमेल के ज़रिए बताएँगे कि रिस्पॉन्स क्या आएगा, यानी कि अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, वो ईमेल करेंगे कि आके अपना पासपोर्ट रिसीव कर लें, आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका हो। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, फिर भी वो ईमेल करेंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, इस तरीके को इस टाइम को आके अपना पासपोर्ट रिसीव कर लें। यहाँ पे एक और मैं बात बताऊँ, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है वो बिल्कुल रीज़न नहीं बताते, मगर मलेशिया के अंदर जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 4 दिन के अंदर बता देते हैं, यानी कि चौथे दिन वो बता देते हैं आपका वीज़ा अप्रूव होना है या नहीं होना। तो कह देते हैं कि फलां डेट को आके या फलां तारीख को या कल या आज इतने बजे आके रिसीव कर लीजिएगा। वो ईमेल के अंदर बताएंगे कि इतने बजे आके अपना पासपोर्ट रिसीव कर लीजिएगा। अदर कंट्रीज में भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यही है, 6 to 7 वर्किंग डेज के अंदर वो बता देते हैं कि आपका वीज़ा लगना है कि नहीं लगना। ये ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इसको। और यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूँ कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट कर लिए हैं तो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगर आप मलेशिया में हो तो यहाँ से अपॉइंटमेंट आपको तकरीबन दूसरे तीसरे दिन अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट कोई मुश्किल नहीं है, दूसरे तीसरे दिन अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अब ये है कि जब आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो साथ आपने अपना जो आपका परमिट है उसकी स्कैन करके कॉपी साथ लगानी है। तो अपॉइंटमेंट के अंदर आपने सारी डिटेल देनी है। अपॉइंटमेंट किस तरह बुक करनी है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। मैंने ऑलरेडी बताया जी, आपने जापान के
लिए अपॉइंटमेंट किस तरह बुक करनी है, तो वो उस तरह आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, वो आपको दूसरे तीसरे दिन टाइम दे देंगे। आपका काम है कि एम्बेसी के अंदर जाना है, जाके वहाँ पे उनको आपने सबमिट दे देने कर देने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे जो काउंसलर बैठी हुई है उसने आपसे सारे डॉक्यूमेंट ले लेने हैं। उसने देख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। जो डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड नहीं है वो आपको वापस कर देंगे और बाकी वो डॉक्यूमेंट रख लेंगे। बस इतना सा मामला। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, अपने पैसे वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, स्टेटमेंट यानी कि पैसे अच्छे नहीं है उसके अंदर, और स्टेटमेंट के साथ साथ आपकी सैलरी भी अच्छी नहीं है, यानी कि जो आप हर मंथ उसके अंदर पैसे डाल रहे हो स्टेटमेंट के अंदर कि जी मेरी इतनी सैलरी आ रही है, मिसाल के तौर पे आप पैसे डाल रहे हो 3000, 2000 रिंगट, 2500 रिंगट, इस पे जापान वीज़ा नहीं देता मेरा भाई। आपकी स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो सैलरी इनकम है 4000 से ऊपर जितनी मर्जी हो जाए, 4000, 4200, 4500, 5000, 5500, इस तरह की अगर आपकी हर मंथ एंट्री हो रही है तो आपको वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। ये थी वीडियो जी, ये थी इन्फॉर्मेशन जापान के हवाले से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है अच्छी बात है, दूसरों के साथ शेयर कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।